प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक अत्यंत पवित्र क्षण में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा क्षण जहाँ स्वर्ग का आशीर्वाद धरती तक उतरता है, जहाँ साधारण चीज़ों में भी परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति प्रकट करते हैं। आज हम उस आशीष जल का पर प्रार्थना करने जा रहे हैं जिसे प्रभु स्वयं आपके घर, आपके परिवार, आपकी बीमारी, आपके तनाव, आपकी टूटन और आपकी संघर्षों को छूने के लिए उपयोग करने वाले हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने काना के विवाह में साधारण पानी को अपनी महिमा से बदल दिया, उसी प्रकार आज वह आपके जल को आशीष से भरने वाले हैं। वह जल जिसे आप प्रभु के नाम में विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, वह आपके जीवन में सूखे को भिगोएगा, आपकी आत्मा को ताजगी देगा, आपके मन में शांति लाएगा और आपके शरीर को चंगाई देगा। यह जल कोई जादू नहीं या जीवित परमेश्वर की उपस्थिति का स्पर्श है। आज इस प्रार्थना में जब आप अपना पानी प्रभु के सामने रखते हैं, तो यह विश्वास रखिए कि वही शक्तिशाली हाथ जिसने अंधियों को रोका, बीमारों को चंगा किया और मृतकों को जीवित किया, आज उसी हाथ से अपना जल भी आशीषित होगा। आपका विश्वास जितना गहरा होगा, उतनी ही गहराई से प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में बहेगा। तो आइए अपने दिलों को शांत करें, अपने मन को प्रभु की ओर उठाएं और इस पवित्र क्षण का सम्मान करते हुए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज इस आशीष जल की प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा, नया और कुछ चमत्कारी करने वाले हैं। उसकी उपस्थिति अभी आपके आसपास है। बस विश्वास की आंखें खोलकर महसूस कीजिए कि हमारे जीवित परमेश्वर, हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। प्रभु, आज हम इस जल को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू ही वह परमेश्वर है जो साधारण को असाधारण बनाता है और छोटी से छोटी साधन भी महान काम दिखाता है। प्रभु, इस जल पर अपना स्वर्गीय स्पर्श दें। जैसे तूने मरुस्थल में चट्टान से पानी निकाला, वैसे इस जल को हमारे जीवन में ताजगी और नई शुरुआत का स्रोत बना दे। हे प्रभु, जिस घर में यह आशीष जल पहुँचे, वहाँ तेरी शांति उतर आए। हर कमरे में तेरी उपस्थिति महसूस हो। हर चिंता, हर भय, हर टूटन तेरी अग्नि से जल जाए। या जल जब किसी के शरीर को छुए तो बीमारी पीछे हट जाए, दर्द कम हो जाए, कमजोरी मिट जाए और हर जगह तेरी चंगाई की शक्ति बहने लगे। हे प्रभु यीशु, जो भी यह जल विश्वास के साथ पिए, उसके भीतर तेरी आत्मा की ताजगी भर जाए, उसका मन साफ हो जाए, उसके विचारों में नई रोशनी आ जाए और उसका हृदय तेरे प्रेम से भरकर हल्का हो जाए। प्रभु, आंसुओं में डूबे दिलों को उठा, दबे हुए मनों को बल दे, टूटे हुए परिवारों में फिर से मेल मिलाप की हवा बहा। जहाँ कलह है वहाँ शांति उतार, जहाँ कमी है वहाँ बरकत दे, जहाँ डर है वहाँ साहस दे। ये पवित्र आत्मा अभी इस जल को अपनी सामर्थ से भर दे, ताकि जब यह किसी के घर में रखा जाए, वहाँ आशीष की वर्षा शुरू हो जाए। हर बीमारी, हर बंदिश, हर श्राप, हर नकारात्मक शक्ति तेरे नाम के अधिकार से दूर हो जाए। प्रभु, हम जीवन में नई राहें खोल दें, नए अवसर दें, नई आशा दें, नई खुशी दें। हे यीशु, इस जल को तेरी आशीष का वाहक बना दे, ताकि यह जल सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा और मन को भी चंगा करे। तेरी ज्योति इस जल में झलकती रहे, तेरी शक्ति इसकी हर बूंद में काम करे और तेरे महिमा इस जल के माध्यम से हर किसी के जीवन में प्रकट होती रहे। हे प्रभु, हम तेरे सामने अपने हाथ खोलकर खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि तेरे हाथों से निकलने वाली हर आशीष पूर्ण है, हर दया अनंत है और हर स्पर्श जीवन बदल देता है। प्रभु, इस जल के माध्यम से आज तू अपने बच्चों पर वह अनुग्रह उड़ेल दे जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे पिता, इस जल को तेरे प्रेम से इतना भर दे कि यह जब
किसी के घर में प्रवेश करे तो उस घर का वातावरण बदल जाए, बंधन टूट जाए, पुरानी पीड़ाएं धुल जाए और हर ओर तेरी महिमा का प्रकाश फैल जाए। प्रभु, जिन दिलों पर भारी बोझ है, जिन आँखों में थकान है, जिन हृदयों में संघर्ष है, उन्हें इस जल के द्वारा राहत दे, शांति दे और नई सांस दे। हे दयालु परमेश्वर, इस जल को उन हाथों के लिए आशीर्वाद बना दे जो मेहनत कर थक चुके हैं, उन पाँवों के लिए सामर्थ्य बना दे जो टूटे सपनों के बोझ में धीमे चल रहे हैं, उन आँखों के लिए रोशनी बना दे जो भविष्य को धुंधला देख रहे हैं। प्रभु, इस जल की हर बूंद तेरी करुणा लेकर हर व्यक्ति के भीतर उतरती जाए। हे प्रभु, जो भी विश्वास से यह जल अपने घर, अपनी बीमारी, अपने डर, अपने तनाव पर लगाएगा, वहाँ तेरी चमत्कारी ताकत प्रकट होगी। उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी, नसों में शक्ति आएगी, मन में शांति बसे और शरीर में नई ऊर्जा जाग उठे। जिनके जीवन में रास्ते बंद हैं, उनके रास्ते खुल जाएं। जहाँ रुकावटें हैं, वहाँ तेरी कृपा राह बना दे। जहाँ अंधेरा है, वहाँ तेरा प्रकाश भर दे। पवित्र आत्मा, इस जल को अपनी सामर्थ्य की धारा बना दे। इसे इस कदर पवित्र कर दे कि यह जल किसी की नकारात्मक शक्ति को दूर करे, मिटा दे। इस जल को अब तू अपने सामर्थ्य का ऐसा वाहक बना दे कि जब कोई इसे अपने माथे पर लगाए या पिए तो इसकी आत्मा हल्की हो जाए, उसका मन बदल जाए और उसका जीवन प्रभु की महिमा से भर जाए। हे प्रभु यीशु, तेरे हाथ अभी भी सामर्थी हैं, तेरी आवाज़ अभी भी तूफान को शांत करती है, तेरी दया अभी भी असीमित है प्रभु। इसलिए इस जल पर ऐसे उतर कि हर पीड़ित दिल को सुकून मिले, हर टूटे हुए इंसान को खड़ा होने की ताकत मिले और हर परिवार तेरी शांति से भर जाए। हे प्रभु, तेरी महिमा अनंत है और तेरी सामर्थ्य भी कोई सीमा नहीं। इसलिए आज हम तेरे चरणों में और भी गहराई से झुकते हुए विनती करते हैं कि तू इस जल को अपने दैवीय स्पर्श से इतना भर दे कि उसकी हर बूंद तेरे जीवित वचन की तरह काम करे। प्रभु, इस जल को तू अपने अनुग्रह का पात्र बना दे, ऐसा पात्र जहाँ रखा जाए वहाँ तेरी उपस्थिति की हवा की तरह बहने लगे। हे स्वर्गीय पिता, अनेक लोग हैं जो अपने जीवन को लड़ाइयों में थक चुके हैं, टूट चुके हैं और रोते हुए सामने आते हैं। प्रभु, इस जल को उनकी आंखों के सामने आंसू पोंछने का साधन बना दे। इसे ऐसा आशीर्वाद दे कि जब कोई इसे विश्वास के साथ अपनी परेशानियों पर लगाए तो निराशा की जंजीरें कट जाएं, चिंता की दीवारें गिर जाएं और मन में तेरी शांति का उजाला उतर आए। हे प्रभु, जिन पर नकारात्मक का बोझ होता है, जिनके घर में कलह है और जिनके बच्चों पर परेशानियां हैं, इस जल को तेरे नाम की शक्ति से रंग दे ताकि यह किसी भी अंधकार को छूते ही उसे मिटा दे। हर तरह की बाधा टूट जाए, हर बंद दरवाजा तेरे नाम की सामर्थ्य से खुल जाए। हे प्रभु यीशु, जब यह आशीष जल किसी बीमार शरीर को छुए तो तेरी चंगाई की गर्माहट उस शरीर में दौड़ने लगे, सूखी हड्डियां मजबूत हो जाएं, बीमारी का दर्द धीरे धीरे घटने लगे और अंग कमजोर हैं उनमें ताकत भर जाए और हर कोशिका तेरे नाम की शक्ति से नया जीवन पाए। प्रभु, तो उस व्यक्ति को उठाकर खड़ा कर दे जो अपनी शक्ति खो चुका है, तू उस दिल को नया कर दे जो टूट चुका है, तू उस मन को शांत कर दे जिस पर बोझ पहाड़ रहा है। हे पवित्र आत्मा, इस जल को अपनी आग से भर दे, एक ऐसी आग जो जलाली नहीं पर चंगाई देती है, जो डर को मिटाती है, दुख को दूर करती है और जो हर टूटे हुए इंसान में फिर से उस उठने की शक्ति पैदा करती है। इस जल की हर बूंद में तेरी महिमा प्रकट होती रहे, तेरी शांति बहती रहे, यह रोशनी तेरी चमकती रहे। हे प्रभु, जिनके घरों में आर्थिक कठिनाई है, इस जल को ऐसी बरकत से भर दे कि उनके घरों में रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी हों और नए अवसर भी खुलते जाएं। जिनके व्यवसाय बंद पड़े हैं उनके लिए रास्ते खुल जाए, जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें तू अपनी महिमा से भरपूर दे। प्रभु, इस जल के माध्यम से तू ऐसा आशीर्वाद भेज कि हर कमी समृद्धि में बदल जाए। हे परमेश्वर, इस जल को तू अपनी एक ऐसी गवाही बना दे जो इस घर, हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में
जीवित होने का प्रमाण बना दे। तेरी दया और तेरी कृपा और तेरी महिमा इस जल के साथ साथ लोगों के जीवन में बहती जाए। हे प्रभु, हम तेरी इस अद्भुत उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने इस जल को छुआ, इसे आशीषित किया और इसे अपने सामर्थ्य का साधन बना दिया। प्रभु, जैसे यह जल अब तेरे नाम में पवित्र हो चुका है, वैसे ही जिन जिन हाथों से होकर यह गुजरेगा उन हाथों में आशीष हो। जिन जिन घरों में यह रखा जाएगा उन घरों में शांति हो, और जिन जिन दीवारों में जीवनों में यह उपयोग होगा उनमें तेरी महिमा प्रकट हो। हे परमेश्वर, इस जल के माध्यम से हम तुझसे निरंतर चंगाई, शांति, सुरक्षा, समृद्धि और ताजगी की वर्षा मांगते हैं। प्रभु, इस जल को हर दिन तेरी उपस्थिति से भरपूर रहने दे। इसे कभी खाली ना होने दे। इसकी आशीष कभी रुके नहीं, इसकी शांत शक्ति कभी ना कम हो। हम मानते हैं कि तूने हमारी सुन ली, हमारे जल को आशीष दे दी है, और अब से यह जल तेरी महिमा का वाहक बनकर काम करेगा। प्रभु, जिन लोगों में विश्वास है इस प्रार्थना में हिस्सा ले, उसके जीवन में नए चमत्कार, नई राहें, नई खुशियां फिर से भर दे। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारा परमेश्वर और हमारा सहायक है और हमारी हर प्रार्थना सुनने वाला है। हम इस आशीष जल को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के शक्तिशाली और जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।